हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हो भाई सब लोग? आई होप कि ठीक ही होगे। भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना करें, अपनी क्लास के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? वॉइस। वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे थे। तो जो आगे की बात है पुरानी क्लासेस देख लेना, अगर नहीं देखी हो तो ना कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें। आगे की बात करते हैं सीधा, क्योंकि आज टाइम थोड़ा कम है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस की बात करते हैं। किसकी? आज हम बात करेंगे भाई इनडेफिनेट प्रोनाउंस की। जब सेंटेंस किसी इंडेफिनेट प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा हो तब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ पा रहे हो, जब जहां पे सब्जेक्ट हमारा फिक्स्ड ना हो, पता ना हो उसके बारे में, द सब्जेक्ट इज अननोन। जैसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? दो टाइप के होते हैं ये, एक तो पॉजिटिव होते हैं और दूसरे नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव में क्या होगा? somebody, someone, they। और नेगेटिव में कौन से होंगे? nobody। एक सेकंड भाई, बोर्ड हैंग हो गया हमारा। मैं बता देता हूं बोल के। नेगेटिव प्रोनाउंस में होंगे nobody, none, no one। ये कौन से? nobody या फिर none या फिर no one। ठीक है, कल की क्लास में मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पे दे है। दे वाला कोई सेंटेंस था और मैंने पैसिव ट्रांसफॉर्म करते टाइम उसमें लास्ट में बाय देम नहीं लगाया था। तो मैंने कहा था कि पैसिव में इसकी जरूरत नहीं होती। वो कब नहीं जरूरत होती? जब हमारे पास सेंटेंस हमारा किसी इंडेफिनेट प्रोनाउन से शुरू हो रहा हो। इंडेफिनेट प्रोनाउन मैंने बता दिया कि समबडी, समवन, दे। ठीक है। और नेगेटिव में बताया मैंने नोबडी, नन, नो वन। एक चीज और ध्यान रखनी है, जब नेगेटिव वाला हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा स्टार्टिंग में सेंटेंस में, तो जो पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन है वो नेगेटिव होगी। उसमें हम नोट का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हो? तो एक सेंटेंस लिख रहा हूं, प्रीवियस ईयर लिखते हैं, फिर अपनी बात बताओ आगे। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है हमारे पास somebody has switched on the lights। ठीक है, जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो बाय रूल ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कैसी होनी चाहिए? सब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे सेंटेंस के। देखो आइडेंटिफाई करो, ये हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है? मेन वर्ब। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो काम करा गया। ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे सेंटेंस के। द लाइट्स। ठीक है, लाइट्स के लिए क्या यूज होगा? हैज का यूज होगा, हैव का यूज होगा, हैव का यूज होगा, हैव। परफेक्ट के लिए बीन लगेगा। ठीक है, टर्न की थर्ड फॉर्म या फिर स्विच की थर्ड फॉर्म स्विच्ड ही रहेगी, ऑन। बस इसमें यहां पे जो बाय समबडी आना था, उसको लगाने की जरूरत नहीं होती भाई। क्यों नहीं होती वो जरूरत? अभी बताया। इंडेफिनेट प्रोनाउंस के केस में लास्ट में उस प्रोनाउन को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? कल एक दे वाला सेंटेंस था ना कल की क्लास में, मैंने बोला था बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन यही था कि वो एक इंडेफिनेट प्रोनाउन था, और जब भी हमारा सेंटेंस किसी इंडेफिनेट प्रोनाउन से स्टार्ट होगा तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम हम सारे रूल वो ही फॉलो करेंगे जो हम अब तक करते आ रहे थे, जो हम टेंस में कर रहे थे। पर लास्ट में बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस बनाकर मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो पता ही नहीं है ना उसका। जब किसी चीज का पता ही नहीं है तो उसको मेंशन करने की क्या जरूरत है? एक्टिव में मेंशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। स्विच्ड ऑन द लाइट्स ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना वहां पे, इसलिए उसको मेंशन करना पड़ता है इंडेफिनेट प्रोनाउन को। पर पैसिव में उसकी जरूरत नहीं है, हमारी जो बात कहने का तरीका वो पूरा हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हो तो प्रीवियस ईयर सेंटेंस लिख रहा हूं, दो तीन स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे चलना। दे विल पब्लिश द न्यूज सून। एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन है।
ठीक है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो है नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी। और जो तीसरा सेंटेंस है नन इनवाइटेड हर इन द पार्टी। नन इनवाइटेड हर इन द पार्टी। ठीक है, ये तीनों सेंटेंस है, इन तीनों को ट्रांसफॉर्मेशन करो। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे एक और इंडेफिनेट प्रोनाउन मेंशन कर लेना, एनीबॉडी। ये ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेफिनेट प्रोनाउंस है जिनको जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे पैसिव में तो मेंशन करने की जरूरत है नहीं। कहाँ गए हमारे सेंटेंसेस? ये हमारे सेंटेंस है, इनको एक बार लिखो, बताओ भाई इनका क्या होगा। फर्स्ट सेंटेंस है कि दे विल पब्लिश द न्यूज सून। जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा द न्यूज है, द न्यूज विल के साथ हम बी का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पब्लिश की थर्ड फॉर्म पब्लिश्ड सून। जो बाय देम है उसको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो लगाना भी नहीं है, जरूरत नहीं की बात अलग है, वो लगाना भी नहीं है। अगला सेंटेंस है वो देखो, नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी। ये नेगेटिव है, जब नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के केस में जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा? डेस्टिनी को हम पहले ले आएंगे उठा के, डेस्टिनी, ठीक है, कैन का कैन ही रहेगा और साथ में हम यूज करेंगे नोट का नेगेटिव बनाने के लिए, डेस्टिनी कैन नोट, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज्ड। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखो, नन इनवाइटेड हर इन द पार्टी। ठीक है, जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जो हर है उसको हम जब ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में बनाएंगे, प्रोनाउंस उसका चेंज करेंगे तो कैसे होगा? शी के साथ वोज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। अगर ये चीजें नहीं पता चल रही ना तुम्हें कि यहाँ पे वोज का यूज क्यों करा, यहाँ पे कैन का यूज क्यों करा, यहाँ पे विल के साथ बी का यूज क्यों करा, तो ये लास्ट क्लासेस में मैंने पढ़ा रखा है, प्रीवियस क्लासेस में, वहां से जाके देख लेना भाई, अच्छे समझ आ जाएगा, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। शी वोज के साथ नोट लगाएंगे फिर से, ठीक है। इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, इनवाइटेड इन द पार्टी। बाद में इनको वहां पे ऑब्जेक्टिव केस बना के मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये बात थी, ठीक है। इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो मुबारक हो भाई, पर्पस पूरा हो गया तुम्हारा। इतना ही रखते हैं इसको, इंडेफिनिट प्रोनाउंस वाले टॉपिक को। अगला टॉपिक शुरू करूंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी और वो टॉपिक बीच में छोड़ना पड़ेगा, जो काम हम करते नहीं है। एक टॉपिक स्टार्ट करके उसको खत्म करेंगे बस। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।